जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत। आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम एक अच्छे से अच्छे टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। और इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया है वो जैन धर्म। हमने जैन धर्म के बारे में बताया, महावीर स्वामी के बारे में बताया, उनके जीवन काल व्याख्या हमने किया आपको। तो आज का जो सेशन है वो मजेदार है। आप देख रहे हो बौद्ध धर्म, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो बौद्ध धर्म, ठीक है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग गौतम बुद्ध के पूरे जीवन काल के बारे में हम लोग समझेंगे, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं हिस्ट्री में टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। आप इधर देख रहे हो होमगार्ड की, जो कि वैकेंसी में होमगार्ड में 100 क्वेश्चन आपको जीएस ही देखने को मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन जीएस देखने को मिलेगा। तो जीएस आपको हमेशा बना के रखना है, ठीक है, कवर करके रखना है। एसएससी जीडी भी आ गई है, एसएससी जीडी को भी आप दिमाग में फिट करके चलो, ठीक। तो आप देख रहे हो आज का जो सेशन है बहुत मजेदार सेशन है। आज का सेशन गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग समझेंगे, बौद्ध धर्म के एक परिचय हम लोग बताएंगे और पूरे के पूरा एकदम व्याख्या, ठीक है, इनका पूरा स्वरूप हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रसति हम लोग शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्रसति, नमस्कार। चलिए करते हैं श्री गरसाय, ठीक है। बौद्ध धर्म का हम लोग उदय के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कब भैया, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक नए धर्म का उदय हुआ। वो धर्म हमारा है गौतम बुद्ध का, जो कि गौतम बुद्ध ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का उदय किया था, ठीक है। जब ये बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ठीक, जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो इसमें एक महान जो कि एक आए संत कहा जाए, सन्यासी कहा जाए, ठीक है, एशिया फ्लाइट ऑफ एशिया कहा जाए, तो उन्हें कहा जाता है बौद्ध, यानी गौतम बुद्ध, ठीक है। ठीक, आज उन्हीं के बारे में हम लोग समझेंगे, अच्छे तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा हम लोग बात करेंगे, ये है गौतम बुद्ध। क्या है ये? गौतम बुद्ध है, ठीक है। हम आपको फिगर में बताएंगे और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, बस समझिएगा केवल, ठीक। चलिए और पेन कापी लेके बैठिएगा। सबसे पहले अगर हम जानेंगे मेरे प्रसादी, सबसे पहले अगर हम समझेंगे तो मेरे भैया हम इनके जन्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनके जन्म की बात करेंगे सर, इनके जन्म की बात, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था भैया? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो भैया मेरे अगर जन्म की बात करें तो आप ये नाम सुने होंगे लुम्बिनी। क्या? लुम्बिनी नाम सुने होंगे सर, लुम्बिनी हमने नाम सुना है, लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी। कपिल वस्तु का नाम सुने हो भैया? कपिल वस्तु का नाम सुनो? यस सर, कपिल वस्तु का हम लोग नाम सुने हैं, ठीक है। कपिल वस्तु, ये कपिल वस्तु है सर कहां? ये नेपाल के तराई क्षेत्र में है। कहां है? नेपाल के तराई क्षेत्र में, ये तराई क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, जिसे मेरे भाई आम्रकुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम्रकुंज भी कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। उसके बाद आप देखोगे नेपाल के तराई क्षेत्र में आप लुम्बिनी कपिल वस्तु का नाम सुने होंगे, ठीक है, वहां इनका जन्म हुआ, ठीक। चलो अगर हम बात करें मेरे साथी, अगर हम बात करें यहीं पे कि सर और इनके कहानी क्या है इनका, ठीक है, इसके बारे में, और सर इनके बचपन का नाम अगर हम बताएं, सर इनके बचपन का नाम क्या भैया? इनके बचपन का सर नाम क्या था? इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो बताएगा साथी सिद्धार्थ। क्या बताओगे सर? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सर इनका जब जन्म हुआ था, जब इनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो वो दिन कौन सा था? पूर्णिमा का दिन था। कौन सा भैया? ये पूर्णिमा का दिन था जब जन्म इनका हुआ था। जन्म भी इनका पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। किसका भैया? ये गौतम बुद्ध का, ठीक है। इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल तराई के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था भैया? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्यार साथी, इनके बचपन का तो नाम आपको समझ में आ गया? यस सर, इनके बचपन का नाम समझ में हमें आ गया। इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछे, सर इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम, तो पिता का नाम मेरे भाई शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन, ठीक है, ये शुद्धोधन थे। और ये मेरे भाई ये शाक्य कुल के प्रधान थे। क्या? शाक्य कुल के ये प्रधान थे, ठीक है, शाक्य कुल के ये प्रधान थे, ठीक है।
इनके पिता क्या थे भैया, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, अगर सर इनकी बात करें कि सर इनके माता का नाम क्या था, सर इनके माता का नाम क्या था, तो आप कहोगे सर महामाया। क्या, महामाया। ठीक है, महामाया, या इनको माता का नाम माया देवी भी कहा जाता है। ठीक है, महादेवी, माया देवी भी कहा जाता है, या महामाया या माया देवी भी कहा जाता है इनके माता का नाम। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो भाई, जब इनका जन्म हुआ तो पूर्णिमा का दिन था। क्या था, पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, होता क्या है कि जब ये सिद्धार्थ, जब कहा जाता है कि महामाया यानी अपनी माँ के जब गर्भ में थे तो इनकी माँ एक सपना सुनी कि मेरे गर्भ में एक सफेद हाथी का प्रवेश हो रहा है। ठीक है, तो कहा गया कि इनका कई जन्म से लेकर मृत्यु तक एक इनका प्रतीक माना गया, कई चीज इनका चिन्ह माना गया। ठीक है, और उस चिन्ह के बारे में समझो। जब मेरे भाई, जब ये पहला, अगर ये जब गर्भ में थे, क्या, जब ये गर्भ में थे तो क्या था, क्या चिन्ह था, हाथी का। जब एक गर्भ में थे तो क्या चिन्ह था भैया, हाथी का। ठीक है, और मेरे भाई जब इनका जन्म हुआ, जब इनका जन्म हुआ तो क्या चिन्ह हुआ भैया, कमल का। क्या, कमल के फूल का। इनका जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। जन्म का प्रतीक क्या है सर, कमल। ठीक है, जन्म का प्रतीक क्या है सर, कमल है जन्म का प्रतीक। चलो सर, अच्छा दूसरी चीज समझो भाई, अगर हम इसी में तीसरे की बात करें सर, तीसरा इनका क्या प्रतीक है। ठीक है, इनका तीसरा क्या प्रतीक है। ठीक है, जन्म हुआ, जब ये यौवन यानी जब ये बड़े हुए, यौवन हुए। ठीक है, यौवन हुए तो इनका प्रतीक हुआ सांड। क्या हुआ, सांड, सांड। ठीक है, और मेरे भाई चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, जब ये समृद्ध हुए, जब इनकी समृद्ध हुए, जब, तो इनका समृद्धि का अगर प्रतीक माना जाए तो शेर। क्या, इनके समृद्धि का प्रतीक क्या माना गया, शेर। इनके समृद्धि का प्रतीक क्या माना गया, शेर। ठीक है, उसी प्रकार से मेरे भाई अगले की अगर बात करूं कि जब ये निर्वाण हुए, ठीक है, जब इनके निर्वाण की प्राप्ति हुई, जब ये निर्वाण किए तो निर्वाण हुआ पद चिन्ह। क्या, पद चिन्ह। ठीक है, पद चिन्ह। ठीक है, पद चिन्ह इनका निर्वाण हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, गृह त्याग। क्या, गृह त्याग की अगर बात किया जाए तो गृह त्याग हुआ तो भैया यही घोड़ा इनका गृह त्याग का। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, गृह त्याग जब हुआ तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद जब इन्होंने उपदेश दिया, जब इन्होंने उपदेश दिया तो उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनके उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जब इन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मेरे भाई, इनके मृत्यु की बात करूं तो इनके मृत्यु का स्तूप चिन्ह था। क्या, स्तूप चिन्ह था। ठीक है, इनके मृत्यु का क्या, स्तूप चिन्ह था। तो ये देख लो, ये सब पूरा चिन्ह है। ठीक है, ये सब पूरा इनका चिन्ह है, सब चिन्ह बनाया गया था कि जब गर्भ में तो हाथी जन्म हुआ तो कमल यौन हुए तो सांड, समृद्ध हुआ शेर, निर्वाण हुआ तो पद चिन्ह, गृह त्याग घोड़ा, उपदेश धर्म चक्र, तो जब मृत्यु हुआ तो स्तूप। ठीक है, आगे की बढ़े। यस सर। उसके बाद मेरे भाई एक बात इसमें उभर के आती है कि जब ये सब तो हो गए, अब इसमें एक बात समझ में आती है यहां पे मेरे भैया कि जब इनका जन्म हुआ, इनका जब जन्म हुआ, जन्म हुआ, जब इनका जन्म हुआ और जन्म के 7वें दिन, क्या भैया, जन्म के 7वें दिन इनकी माता का, इनके माता का क्या हो जाता है भैया, माता का मृत्यु हो जाती है। माता क्या, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है किसके भैया, सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ के माता का क्या होती है, 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है सर कि इनका पालन पोषण कौन करता है सर, इनका पालन पोषण की अगर बात करें मेरे भाई कि इनके पालन पोषण कौन करता है, तो इनकी एक मौसी थी। कौन भैया, इनकी एक मौसी थी, मौसी का नाम था गौतमी। क्या, गौतमी,
प्रजापति, क्या गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी जो ये पालन पोषण इनका किया था। ठीक है, सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था? तो आप बोलोगे सर इनकी मौसी गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी जिन्होंने क्या किया था? पालन पोषण किया था। ठीक, अच्छा अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। जब पालन पोषण की बात हो गई इनकी, जब पालन पोषण की इनकी बात सब कुछ हो जाती है तो मेरे भाई सब कुछ बता दिए। ठीक है, फिर एक भविष्यवाणी होती है। ठीक है, सिद्धार्थ के जीवन की भविष्यवाणी होती है, सिद्धार्थ के जीवन का भविष्यवाणी होती है। क्या होती है? भविष्यवाणी होती है। ठीक है, भविष्यवाणी होती है। इनके पिता से कहा जाता है, इनके पिता से कहते हैं कौन भैया? कालदेव। क्या? कालदेव। वह इनके कालदेव और एक नाम सुने होंगे कौंडिन्य। क्या? कौंडिन्य का नाम सुने होंगे, कौंडिन्य का नाम सुने होंगे। ये ब्राह्मण थे, इन्होंने भविष्यवाणी किया। इन्होंने क्या किया? भविष्यवाणी किया कि मेरे भाई या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या बहुत बड़ा ये सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, ये कालदेव और कौंडिन्य ने भविष्यवाणी किया था सिद्धार्थ के बारे में कि या तो ये बहुत बड़ा क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा, या तो बहुत बड़ा ये राजा बनेगा। ये आप समझ में आ रहा है ना? सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एकदम बेहतर तरीके से आपको समझा रहे हैं इस तरीके से ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? यस सर। चलो, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या तो बहुत बड़ा ये राजा बनेगा। ठीक है, चलो दूसरी चीज बताऊं आपको। ठीक, चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे भैया इनका 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? इनका विवाह हो जाता है। किसका भैया? आप कहोगे सिद्धार्थ का। क्या? सिद्धार्थ का इनका हो जाता है विवाह। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। अगर हम विवाह की बात करें कि विवाह किससे होता है मेरे भाई, तो आप विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह में आप देखोगे तो आप नाम लोगे यशोधरा। क्या? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, क्या नाम था? यशोधरा। इनके पत्नी को यशोधरा भी कहा जाता था, गोपा भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद भद्र कच्छा भी कहा जाता था। क्या? भद्र कच्छा भी कहा जाता था। ठीक है, यशोधरा, गोपा, भद्र, कच्छा या गोपा भी कहते थे, गोपा भी कहा जाता था। इनके पत्नी का अपना नाम था। ठीक है, इनके पत्नी का नाम था। ठीक, और अगर बात करें कि यशोधरा के माता पिता क्या नाम था, अगर आपसे पूछ ले यशोधरा के माता पिता का नाम, तो भैया मेरे इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछे, पिता का नाम पूछे तो सुप्पावत। क्या? सुप्पावत, याद रखना, सुप्पा। ठीक है, और पमती। अगर माता का नाम पूछे, माता का नाम पूछे पमिति। ठीक है, पमिति याद रखना। पिता का नाम बताओ भैया, पिता का हमने बताया ना, सुप्पा। क्या? सुप्पा याद रखिएगा पिता का नाम। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आया। 16 वर्ष की आयु में जब इनका विवाह होता है यशोधरा से, इनका नाम गोप्पा भी होता है और ये भद्रकच्छा। ठीक है, ये कोली वंश की थी। क्या? ये कोलीय वंश की थी, कोली वंश की कन्या थी। ठीक है, कोली वंश की ये कन्या थी, सुंदर कन्या थी कोली वंश की। ये यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। क्या भैया? इनके ये पत्नी थी। क्या भैया? यशोधरा क्या थी भैया? यशोधरा क्या थी? ये पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? सिद्धार्थ की। ठीक है, ये सिद्धार्थ की क्या थी भैया? पत्नी थी। ठीक है, चलो सर आगे की ओर बताया जाए। अगर हम इधर बात करें मेरे भाई, इधर अगर हम बात करें कि जब इतनी बातें समझ में आ गई, यस सर, अब आगे क्यों समझो भाई। 29 वर्ष की अवस्था में, कितने? जब 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ। एक पुत्र की इन्हें क्या हुई? एक पुत्र की इन्हें प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
पुत्र का नाम इन्होंने राहु रखा, इन्होंने राहु कहा लेकिन उनका पूर्ण नाम हुआ राहुल। ठीक है, राहुल। और राहु का मतलब होता है एक बंधन। क्या? एक बंधन। ध्यान रखना, एक बंधन, बड़ा ध्यान समझो। ये कहा जाता है कि जब ये पुत्र हुआ इनको, जब क्या हुआ इनको, एक जब इनको पुत्र हुआ तो इनके मुंह से राहु निकला। जब दाई लोग होती है ना तो दौड़ के आएंगे, राजा जी आपको हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुआ है, मुझे कुछ दीजिए इनाम में, ऐसे से। तो इनके मुंह से निकला राहु, तो वो समझी कि यार राहुल नाम इसका रख दिया गया भैया, राहुल। क्या नाम रख दिया गया? राहुल नाम रख दिया गया। ठीक है, इनका नाम राहुल रख दिया गया। और बौद्ध धर्म केवल भारत में नहीं बल्कि हर देशों में, बहुत से देशों में ये प्रचारित किया गया। ठीक है, ये केवल भारत में ही, जैन धर्म भारत में सीमित रह गया लेकिन बौद्ध धर्म हर देशों में विस्तारित हो गया। होने के कारण महिलाओं का इसमें क्या था भैया, महिलाओं का इसमें मनाही थी, इसमें महिला नहीं आ पाती थी। ठीक है, अब ध्यान रखो 29 वर्ष की अवस्था की अगर बात है कि भैया 29 वर्ष की अवस्था में, तो एक बार की बात क्या है, एक बार होता क्या है मेरे भाई कि अपने सारथी, क्या अपने सारथी की बात करते हैं कि अपने सारथी के साथ, ठीक है, अपने सारथी के साथ, ठीक है, अपने सारथी के साथ। सारथी का क्या नाम था भैया? सारथी का नाम था भैया मेरे चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। और घोड़ा का क्या नाम था भैया? इनके घोड़ा का क्या नाम था? घोड़ा का नाम था कथक। क्या नाम था? कथक, कंथक, कंथक याद रखिएगा, घोड़ा। ठीक है, और सारथी चन्ना के साथ ये क्या करते हैं अपने, ठीक है, क्या करते हैं भैया, ये अपने साम्राज्य में टहलने निकलते हैं। क्या करते हैं? टहलने निकलते हैं। कहा जाता है कि ये अपने साम्राज्य में ये टहलने टहलने निकलते हैं। ठीक है, मैं एक एक चीज बताऊं, निकलते हैं और निकलने पे इन्हें 4 चीज दिखता है। एक बूढ़ा आदमी दिखता है, ठीक है, बूढ़ा आदमी, बूढ़े के बाद एक मृतक आदमी, ठीक है, मृतक, और तीसरा एक सन्यासी दिखता है। क्या दिखता है भैया? सन्यासी। और चौथा एक बीमार आदमी दिखता है, इनके साम्राज्य में बीमार आदमी दिखता है। ठीक है, बीमार आदमी सिद्धार्थों को दिखता है। और ये पूछते हैं कि ये पहले पूछते तो ये बूढ़ा ये खास क्यों रहा है, तो कहते हैं कि ये हम लोगों का भी उम्र एक ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग भी इस उम्र में जाएंगे, हमारा स्थिति भी ऐसा होगा। तो सिद्धार्थ ने सोचा यार ना हम स्मार्ट है, हैंडसम है, सुंदर है, राजा के लड़के हैं, हमारी भी स्थिति बूढ़े जैसा होगा। ठीक है, तो अच्छा वो तो उनका दिल एकदम गड़बड़ हो गया। मृतक को देखें, कहन कि ये क्या लेके जा रहे हैं कंधे पे 4 लोग, कहन कि आदमी का सत्य, जीवन असत्य है और सत्य केवल एक ही चीज है, वह मृतक, मृत्यु सत्य है। ठीक है, तो उन्होंने कहा हमारा भी एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम भी धरती छोड़कर दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। तो और एक घबराहट होने लगी। सन्यासी कहने ये क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला, इनका सारथी बोला, चन्ना बोला कि ये भैया ये पूरे संसार की मोह माया को सबको त्याग कर ये सन्यासी बन गया, इनसे किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, फिर बीमार आदमी देखें, कहने क्या हुआ, कहीं ये बीमार है, बीमार होने का मृत्यु तय है। ठीक है, तो इनको एक जमा, कहीं ये सन्यासी ठीक है। ठीक है, सन्यासी ठीक है। उधर भविष्यवाणी भी हो चुकी थी, भविष्यवाणी भी हो चुकी थी, इनके पिता डर रहे थे। इनके पिता क्या किए, अपने साम्राज्य में, अपने महल में सारे चीजों का इन्होंने व्यवस्था कर दिया। इनके पिता क्या किए, साम्राज्य में सारे चीजों का व्यवस्था कर दिया, किसी भी चीज की इन्हें कमी महसूस होने नहीं दिया। लेकिन ये तो पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी, या सन्यासी बनेगा या तो राजा बनेगा। इनका मन जो कि हृदय पिघलने लगा, इनकी सोच बदलने लगी। ठीक है, ये शुरू से ही मतलब बैठकर अध्यात्म करते थे। ठीक है, शुरू से ही। तो हुआ क्या मेरे भाई, होता क्या है कि जब इन्हें समझ में आया तो इनके पिता ने महल में नृत्य रखा था। ठीक है, नृत्य रखा था, जो नृत्य करता थी, जो नृत्य करने वाली थी रात को, और इनका चेहरा बहुत चमकता था। ठीक है, जब सुबह उनको देखे ना तो वही नृत्य करने वाले का चेहरा बदला। इनको लगा कि रात को कैसा था और दिन को कैसा हो गए, तो इनका एकदम मन पिघल गया, एकदम मन पिघल गया। तीनों एक करते क्या है मेरे भाई कि 29 वर्ष की अवस्था में, क्या 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की मेरे भाई 29 वर्ष की अवस्था में
ये क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान रखो। जब ये गृह त्याग करते हैं मेरे भाई, जब ये गृह त्याग करते हैं, ठीक है, जब ये क्या करते हैं, गृह त्याग, 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या, महाभिनिष्क्रमण, विनिष्क्रमण, ठीक है, विनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और मेरे भाई ये अपने साम्राज्य से जाकर दूर एक गांव का नाम है अनूपपुर। क्या नाम है, अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर जाते हैं। वहीं पे एक नदी का नाम है अनोमा नदी। क्या नाम है, अनोमा, ठीक है, अनोमा नदी। ध्यान रखना, अनूपपुर गांव में जाते हैं अनोमा नदी के तट पे, ठीक है, अनोमा नदी के तट पर जाते हैं, ठीक है। वहीं पे तट पे जाकर अपना वस्त्र क्या करते हैं, वस्त्र त्याग करते हैं, वस्त्र त्याग करते हैं, ठीक है, वस्त्र त्याग करते हैं। प्रसादी ध्यान रखना, ये वस्त्र को क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, ठीक है। वस्त्र को जब ये त्याग कर देते हैं तो अपने साथी चन्ना से बोलते हैं कि तुम अब यहां से चले जाओ। क्या कर, चले जाओ यहां से, अब तुम वापस चले जाओ और मैं अब वापस आने वाला नहीं हूं। तो भैया चन्ना तो घबरा गया कि अरे बाप रे, वापस जाएंगे तो राजा इनके पिताश्री बहुत ही मार मारेंगे, एकदम जान लो काट के फेंक देंगे, ठीक है, कहीं जमीन में दबा देंगे, कहीं दीवार में, ठीक है, चुनवा देंगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो होता क्या है, तो ये डर जाता है, एकदम डर जाता है, ओ दिक्कत हो गया, नहीं महाराज चलवे करो, नहीं घर चलवे करो, ठीक है, दिक्कतें होने लगी इनकी, ठीक है। तो कहता नहीं अब हम नहीं जाएंगे, अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, हमारा जीवन, हम सब कुछ मोह माया सब कुछ त्याग कर अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, अब हमारा जीवन कहीं और जाए। त्याग करते हैं तो वहां से पहली बार कहा जाते हैं, जब ये त्याग कर देते हैं तो ये पहली बार मेरे भाई घर को त्याग करने के बाद पहली बार ये राजगिरी पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं, ये राजगिरी पहुंचते हैं। और उस समय राजगिरी का जो राजा था उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था भैया, बिंबिसार, ठीक है। पहली बार वहां से घर छोड़ते हैं तो कहां पहुंचते हैं, राजगिरी जाते हैं। और राजगिरी में था राजा बिंबिसार, और बिंबिसार से करता है शास्त्रार्थ। क्या करता है, शास्त्रार्थ करता है, ठीक है, शास्त्रार्थ करता है और बिंबिसार को हरा देता है। क्या करता भैया, हरा देते हैं ये। और हराने के बाद मेरे भाई, ये हराने के बाद फिर मेरे भैया करते क्या है, वहीं से फिर वहां से चले जाते हैं वैशाली। क्या पे, वैशाली, ठीक है, ये चले जाते हैं वैशाली। कौन चले जाते हैं वैशाली, भैया ये सिद्धार्थ वहां से राजगिरी के बाद कहा जाते हैं, वैशाली जाते हैं। और वैशाली में इनसे मुलाकात होती है अलार कलाम से। किससे होती है, अलार कलाम से। अलार कलाम इनके पहले गुरु का अगर नाम आपसे नाम पूछे तो आप बताना सर अलार कलाम। इसके पहले गुरु कौन थे भैया, आप नाम बताना मेरे भाई, अलार कलाम इनके पहले गुरु माने जाते थे, ठीक है। आ जाओ भाई, इनके पहले गुरु कौन थे भैया, अलार कलाम। चलो, अलार कलाम से इन्होंने क्या किया भैया, शिक्षा लिया, ठीक है। अलार कलाम से पहला उपदेश, अगर आपसे पूछे कि पहला उपदेश किससे सुना था भैया, तो आप कहोगे पहला उपदेश लिया था भैया अलार कलाम से, ठीक है। पहले गुरु कौन थे, सिद्धार्थ के अलार कलाम थे, ठीक है। सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम, ठीक है, पहला गुरु थे, ठीक। अलार कलाम थे भैया, इनके शाक्य दर्शन का नाम आप लोग सुने होंगे, शाक्य दर्शन, ठीक है। शाक्य दर्शन की स्थापना किसने किया था, अलार कलाम ने किया था, ठीक है। किसने किया था, अलार कलाम ने शाक्य दर्शन का स्थापना भी किया था, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि इनके उपदेश से ये क्या हुए, असंतुष्ट रहे। क्या रहे भैया, ठीक है, इनके उपदेश से ये क्या रहे भैया, असंतुष्ट रहे, ठीक है, असंतुष्ट रहे। तो भैया करते क्या है कि वहां से फिर ये राजगिरी जाते हैं। कहां से, ये फिर राजगिरी जाते हैं। वैशाली से फिर कहां जाते हैं, राजगिरी। पहले कहां गए थे, राजगिरी, फिर वैशाली। पहला राजगिरी, फिर दूसरा वैशाली, फिर कहां पे, फिर राजगिरी, ठीक है, फिर राजगिरी जाते हैं। तो वहां पे बात मुलाकात राम रुद्रक पुत्र से इनका मुलाकात होती। कहा जाता है इनके दूसरे गुरु थे। क्या थे भैया, दूसरे ये गुरु थे, माना जाता है कि दूसरे गुरु थे। इनसे भी क्या लेते भैया, इनका भी
उपदेश लेते हैं, ठीक है, इनका भी ये उपदेश लेते हैं, लेकिन ये तब भी क्या रहे भैया, असंतुष्ट रहे, तब भी क्या रहे ये सिद्धार्थ असंतुष्ट रहे इनसे, क्या इनसे असंतुष्ट रहे भैया, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। पहले गुरु अलार कलाम साख्य दर्शन स्थापक राजगिरी में होते राम बुद्ध, इनसे भी लेते हैं, ठीक है, शिक्षा इनसे भी लेते हैं, लेकिन तब भी क्या होता है, तब भी मेरे भाई ये असंतुष्ट रहते हैं, सिद्धार्थ क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं कि अब क्या होगा, ठीक है। तो अब ये करते क्या है, ये चले आते हैं बोध गया, ठीक है, बोध गया, बोध गया का नाम सुने होंगे ना भैया, उरुवेला बोध गया का नाम सुने होंगे, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे उरुवेला, ठीक है। इतना क्या बात है आपको समझ में आ गई, सिद्धार्थ के बारे में इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो उम्मीद है कि आपको आगामी समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो अब ये करते क्या है मेरे भाई, अब ये करते क्या है, ये अब ये जाते हैं उरुवेला, कहा उरुवेला, ठीक है, उरुवेला चले जाते हैं, राजगिरी से जब रुद्रग्राम से उपदेश लेते हैं तो वहां असंतुष्ट होते हैं, चले जाते हैं उरुवेला, और उरुवेला में जब जाते हैं तो वहां पे 5 सन्यासी देखते हैं, क्या 5 सन्यासी तप कर रहे होते हैं, क्या करते हैं भैया, तप कर रहे थे। अच्छा, जब वो 5 सन्यासी तप कर रहे थे तो 5 सन्यासी का नाम क्या था भैया, एक का नाम था कौडिन्य, क्या नाम था, कौडिन्य, दूसरे नाम था भद्री, क्या नाम था, भद्री, तीसरे का नाम था भैया वाप्य, क्या नाम था, वाप्य, ठीक है, चौथे का नाम था आंज, क्या नाम था, आंज, और 5वें का भैया मेरे नाम था असजी, क्या, असजी, असजी, ठीक है। ये 5 सन्यासी थे, कौडिन्य, भद्रीय, वाष्प, ठीक है, आंज और असजी, ये 5 लोग थे, ये 5 सन्यासी थे, और वहां पे बैठ के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे मेरे भाई, बैठ के पेड़ के नीचे तप कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो वहीं पे ये कि भैया सिद्धार्थ जब जाते हैं तो सिद्धार्थ भी क्या करते हैं मेरे भाई, सिद्धार्थ भी क्या करते हैं मेरे भाई, सिद्धार्थ भी तप करने लगते हैं, क्या तप करने, ठीक है, करने लगते हैं, ठीक है, लगते हैं, ठीक, सिद्धार्थ भी तप करने लगते हैं, कहां भैया, वही पेड़ के नीचे बैठकर ये भी तप करने लगते हैं। होता क्या है कि उरुवेला में मेरे भाई, जो उरुवेला के स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी की, स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री, क्या भैया, स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री, ठीक है, पुत्री थी, पुत्री का नाम था सुजाता, क्या नाम था, सुजाता, सुजाता क्या लाती है भैया, खीर, क्या लाती है, खीर, कहा जाता है कि खीर वो पेड़ को चढ़ाती है, खीर को क्या करती है, पेड़ को चढ़ाती है, और ये भैया सिद्धार्थ उस खीर को, सिद्धार्थ क्या करते हैं, सिद्धार्थ उस खीर को सिद्धार्थ खा लेते हैं, ठीक है। जब वो खा लेते हैं तो इनको भैया ये 5 जो वहां पे तपस्वी बैठे थे, जो 5 सन्यासी बैठे थे ना, वो सन्यासी वहां से इनको भगा देते हैं, ठीक है, डांट के भगा देते हैं कि भाग जाओ यहां से, तुम सन्यासी लायक नहीं हो, बहुत दुनिया भरे का, ठीक है, पखंडा किए और बेचारो वहां से चले गए, ठीक है। जब वो जाते समय उनको समझ में आया, जब वो जा रहे थे तो उनको एक बात समझ में आई मेरे भाई, उनको एक बात समझ में आई, ठीक है, क्या समझ में आई, ध्यान रखो, एक बात समझ में आई कि जब वो यहां से उरुवेला से जब निकले, कहां से, उरुवेला से जब निकले, उरुवेला से जब निकले तो ये बंजारे जा रहे थे, क्या भैया, बंजारे जा रहे थे, ठीक है, बंजारे जा रहे थे, तो बंजारे लोग क्या लेते थे भैया, सितार गिटार कुछ भी लिए रहते थे, तो जो गिटार रहती थी ना, ठीक है, उसमें जो तार रहता था, तार को देखकर इनको क्या हुआ भैया, मध्यम मार्ग, क्या, मध्यम मार्ग का ज्ञान हुआ, ठीक है, ज्ञान हुआ, मध्यम मार्ग का ये ज्ञान हुआ। कहा जाता है कि न ज्यादा सुख में और न ज्यादा दुख में, ठीक है, न ज्यादा लोभ करो, किसी चीज का लोभ नहीं करना चाहिए, भोग विलास नहीं करना चाहिए, ज्यादा सुख नहीं भोगना चाहिए, ज्यादा दुख भी नहीं, जीवन केवल मध्यम मार्ग में ही बिताया जाए, ठीक है, इसीलिए इन्हें मध्यम मार्ग का हुआ भैया ज्ञान हुआ, उरुवेला में मध्यम मार्ग का क्या हुआ, ज्ञान हो गया, ठीक है।
अब ये करते क्या है मेरे भाई, अब इन ए भैया करते क्या है कि जब ये वहां से चलते हैं तो ये जाते हैं निरंजना नदी। एक नदी का नाम है निरंजना। क्या नाम है भैया? निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी। और निरंजना नदी को पुनपुन नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? निरंजना नदी को, निरंजना नदी को भैया मेरे पुनपुन, क्या पुनपुन नदी भी कहते हैं। पुनपुन नदी। ठीक है, निरंजना नदी, पुनपुन नदी। साल वृक्ष का पेड़ था। क्या? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ये क्या करते हैं भैया? तप करते हैं। क्या करते हैं? तप करते हैं। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे क्या करते हैं? तप करते हैं। और मेरे भाई जब ये तप करते हैं तो कहा जाता है कि 6 वर्ष की कड़ी तप में, ठीक है, कड़ी तपस्या में, कड़ी जब इन्होंने तपस्या किया, ठीक है, 6 वर्ष की कड़ी तपस्या किया, तो इनको जाकर मेरे भाई, इनको जाकर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुआ। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये कहा जाता है कि 6 वर्ष की कड़ी तपस्या में इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ तो वहीं पे मेरे भाई, वहीं पे इनको कहा क्या जाने लगा मेरे भैया, वहीं पे इनको कहा गया बुद्ध। क्या कहा गया? इनको बुद्ध कहा गया। ठीक है, बुद्ध कहा गया। उसी समय से इन्हें बुद्ध कहा गया। और उस स्थान को जहां पे बैठे हुए थे, स्थान को बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। जहां पे तप कर रहे थे उस स्थान को बोध गया कहा गया। और मेरे भाई जो साल का वृक्ष था, साल का जो वृक्ष था मेरे भाई, साल का वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक है, बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, बोधि वृक्ष कहलाया। और इसी बोधि वृक्ष को आप जानते हो ना, शशांक ने काटवा दिया था। किसने? शशांक ने क्या करवा दिया था मेरे भाई? कटवा दिया था। आपको याद होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो इनको ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो इसीलिए मेरे भैया इन्हें कहा गया, इन्हें मेरे भाई कहा गया लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। किसे भैया? गौतम बुद्ध को। ठीक है, यहां से बुद्ध कहेंगे। नदी आप पूछे तो निरंजना नदी, पुनपुन नदी। साल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने तप किया, 6 साल का कड़ी तपस्या किया, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वो स्थान बोध गया कहलाया। उसके बाद बोधि वृक्ष कहलाया। और उसे कटवाया किसने था भैया? ठीक है, शशांक ने कटवा दिया था। चलो आगे की ओर सुनो भाई, एकदम कहानी की तरह समझोगे ना तो कहानी आपको मजा भी आएगा, सुनने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा। ठीक है, अब मेरे भाई समझो बात को। ठीक है, अब जब आगे की ओर चलते, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हो जाती है तो ये वहां से क्या करते हैं? चल देते हैं। ठीक है, वहां से जब ये चल देते हैं, चलने के बाद भैया ये कहां चलते हैं? पहली बार तो ये चले भैया सारनाथ की ओर। कहां से? बोध गया से। ठीक है, बोध गया से चलते हैं मेरे भाई, बोध गया से चलते हैं, बोध गया से चलते हैं, बोध गया से चलते हैं किधर भैया? सारनाथ की तरफ। क्या? सारनाथ की तरफ। ठीक है, तो सारनाथ की तरफ जो चलते हैं तो रास्ते में मेरे भाई, रास्ते में इन्हें 2 बंजारे मिलते हैं। क्या कहा जाता है कि 2 बंजारे इन्हें मिलते हैं, 2 बंजारे मिलते हैं। और एक का नाम था तपस्विक। क्या नाम था? तपस्विक। और दूसरे का नाम था भल्लिक। क्या नाम था? भल्लिक। तपस्विक और भल्लिक ये 2 ऐसे बंजारे हैं जो रास्ते में मिले थे और इनके शिष्य बन गए। क्या बन गए भैया? इनके शिष्य बन जाते हैं। तपस्विक और भल्लिक 2 बंजारे हैं जो इनके शिष्य क्या होते हैं भैया? मेरे शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने ये फिर करते क्या है? बड़ा ध्यान समझो सब कुछ। ठीक है, ये फिर करते क्या है? फिर ये जाते हैं सारनाथ में। कहा भैया? सारनाथ की ओर जाते हैं। ठीक है, जब सारनाथ में जाते हैं तो सारनाथ में ये अपना पहला उपदेश, ठीक है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। ठीक है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश
देते हैं। ठीक है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कब दिया था, कहां दिया था, तो आप बोलोगे सर अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और किसको दिया था? वही 5 सन्यासी को। किसको? वही 5 सन्यासी को, कौंडिन्य, भद्दी, वाष्प, वाप, आंज और अस्थजी। इनको यही 5 थे जिनको इन्होंने पहली बार क्या दिया था भैया? अपना उपदेश दिया था। आप जाओगे हंस के रूप में, हंस के रूप में अभी आपका यहाँ पे वाराणसी में जब जाओगे सारनाथ में, तो वहां पे देखोगे ना गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं और 5 लोग वहां पे अपना इनका प्रवचन सुन रहे हैं। ठीक है, यही जब इन्होंने उपदेश दिया, जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया मेरे भाई, तो इसी को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, समझ में आ रहा है बातें? एक एक चीज समझो भाई, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये कहा जाता है मेरे भाई कि ये सबसे ज्यादा, अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा ये कहां रहते थे? तो सबसे ज्यादा ये श्रावस्ती में रहते थे। कहां पे? श्रावस्ती में रहते थे। ठीक है, श्रावस्ती में रहते थे। ठीक है, और मेरे भाई ये पहला उपदेश की तो बात हो गई। ठीक, अगर श्रावस्ती में रहते थे तो उपदेश भी सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए भैया? सबसे ज्यादा उपदेश सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा ये श्रावस्ती में ही दिए। ठीक है, श्रावस्ती में ही दिए। और सबसे ज्यादा अपना समय भी ये कहां बिताए हैं? श्रावस्ती में बिताए हैं। और सबसे ज्यादा उपदेश भी कहां दिए हैं? तो आप कहोगे सर श्रावस्ती में दिए हैं। पहला उपदेश कहां दिए हैं सर? सारनाथ में दिए हैं। किसको दिए हैं? वही 5 लोग जो सन्यासी वहां बैठ कर वृक्ष के नीचे जो बैठकर तप कर रहे थे, जिन्होंने इस बुद्ध को भगा दिए थे ना, तो वही लोग हैं ये उन्हीं को अपना उपदेश दे रहे हैं। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय सबसे बड़ा बादशाह है, ध्यान रखिएगा, समय का परिवर्तन है बस। ठीक है, इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, अब भाई हम आगे क्यों चलते हैं? ऊपर से पढ़ लियो? यस सर। अब आगे के चलो भाई, आगे कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा अगर अनुयायी की बात करें कि सबसे ज्यादा अनुयायी कहां थे, तो आप बोलोगे सर कौशल में। कहां पे सबसे ज्यादा अनुयायी कहां थे भैया? कौशल में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध के अनुयायी रहते थे। ठीक है, उसके बाद देखो ये कहा जाता है कि इनके 5 शिष्य भी थे। 5 शिष्य भी थे। और वो शिष्य में कौन कौन थे भैया? कहा जाता है मेरे भाई 5 शिष्यों में एक पहला का नाम है शारिपुत्र। क्या नाम है भैया? शारिपुत्र। ठीक है, शारिपुत्र। ठीक है, उसके बाद एक का नाम भैया भद्दी। क्या नाम है? भद्दी नाम है। ठीक है, तीसरे का नाम है उपाली। क्या नाम है भैया? उपाली। ठीक है, उपाली। चौथे का नाम है भैया आनंद। क्या नाम है? आनंद। ठीक है, और 5वें का नाम भैया अनिरुद्ध। क्या नाम है? अनिरुद्ध नाम है। ठीक है, अनिरुद्ध नाम है। ये 5 लोग जो इनके शिष्य बने, क्या बने भैया? 5 लोग हैं जो इनके शिष्य बने हैं गौतम बुद्ध के, 5 लोग। और इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आनंद उपाली थे। ठीक है, इनके सबसे ज्यादा शिष्यों में अगर अच्छे थे तो आनंद और उपाली थे। अब देखो बौद्ध धर्म में अगर कहा जाता है कि मेरे भाई कि बौद्ध धर्म में, ठीक है, ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में महिलाओं का आना मना था। महिलाओं का आना ये क्या था भैया? इसमें मना था। ठीक है, लेकिन होता क्या है मेरे भाई, इसमें होता क्या है आप एक चीज समझेगा। इसमें होता क्या है एक चीज कि मेरे भैया आनंद का नाम सुने होगे। हाँ सर, आनंद के कहने पर ठीक है, इनकी मौसी गौतमी प्रजापति को क्या बनाया गया? प्रथम बौद्ध भिक्षुणी। क्या बनाया गया? प्रथम बौद्ध भिक्षुणी। ठीक है, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी ये बनाया गया। ठीक है,
बनाया गया, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनाया गया। तो अब ध्यान रखना, जब आनंद ने प्रथम बौद्ध भिक्षुणी इनके मौसी को बनाया, यानी इनकी मम्मी, भाई माता ही थी, ठीक है, बाद में इनकी पत्नी भी भिक्षुणी बन गई। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे भाई आनंद, मेरे शिष्य, जब इनमें महिलाओं का, जब तक महिलाओं का इसमें उपस्थित नहीं रहा तब तक बौद्ध धर्म चलेगा। जब महिलाओं का इसमें उपस्थिति हो जाएगी ना, तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे सर्वनाश हो जाएगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये बात आनंद नहीं समझ पाए, उपाली इस बात को नहीं समझ पाए, इस बात को ये नहीं समझ पाया, ठीक है। इन्होंने सही कहा, इन्होंने सही कहा था। तो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी इनकी गौतमी प्रजापति। बाद में इनकी पत्नी भी भिक्षुणी बन गई, इनकी पत्नी भी मेरे भाई, पत्नी भी क्या बन गई, इनकी भिक्षुणी बन गई, ठीक है। इनकी पत्नी भी क्या बन गई, भिक्षुणी बन गई, ठीक है। इनकी पत्नी भी बाद में क्या बन गई, भिक्षुणी बन गई, ठीक है। अब बात होती है बुद्ध धर्म के कितने संघ हैं, ठीक है। संघ बात करते हैं, बौद्ध धर्म के अंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया, बौद्ध धर्म के अंग की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के अंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि मेरे भाई बौद्ध धर्म के अंग कौन है, ठीक है। कहा जाता है सर कि बौद्ध धर्म के अंग की बात होती है, ठीक है, बौद्ध धर्म के अंग। तो एक अंग में देखा जाए तो एक तरफ बुद्ध है, और भैया एक है संघ है, और दूसरा है धम्म। क्या है, धम्म। बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध के उपदेशों को मानने वाला, संघ में समूह में शामिल होने वाला, और धम्म मतलब जो सब कुछ वहां पे उपस्थिति हो गया, ठीक है। बुद्ध संघ धम्म, एक बुद्ध के तीन अंग है। क्या भैया, तीन अंग है, बौद्ध धर्म के तीन अंग की बात कहा जाए, ठीक है। और ये कहा जाता है मेरे भाई, ये कहा जाता है, याद रखना सब कुछ, ठीक है। अगर फिर बताऊं मैं भैया मेरे, बौद्ध के चार आर्य सत्य की बात करें सर, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य कौन कौन थे, तो आप कहोगे सर दुख। क्या, दुख, जीवन में दुख जरूर आएगा, जीवन में दुख जरूर आएगा इंसान के, ठीक है। अच्छा, दुख हो गया। अब बात करेंगे सर दुख समुदाय की बात करेंगे। क्या, दुख समुदाय की बात करेंगे, यस सर। अच्छा, दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरे की बात करते हैं सर, दुख निरोध की बात करेंगे। और चौथा सर दुख की बात करेंगे, दुख निरोधगामी। क्या, दुख निरोधगामी की बात करेंगे, ठीक है, दुख निरोधगामी की बात करेंगे। ये चार इनके आर्य सत्य है, दुख होगा, दुख समुदाय होगी, दुख निरोध होगा, दुख निरोधगामी भी होगा। ये चार आर्य सत्य हैं, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य है, बात ध्यान रखना। चार आर्य सत्य एकदम निश्चित है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। और ये कहा जाता है मेरे भाई, ये कहा जाता है कि बौद्ध के त्रिपिटक। क्या भैया, त्रिपिटक, बौद्ध के त्रिपिटक अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर विनय पिटक। क्या, विनय, ठीक है, आप कहोगे सर विनय पिटक होगा पहला। तो ध्यान रखना कि पहला आपका है विनय। क्या नाम है भैया, विनय पिटक, ठीक है। दूसरा है सुत्त पिटक, और भैया एक है धम्म पिटक। क्या है, धम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, ये तीन पिटक हैं, बौद्ध धर्म के तीन पिटक हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, ये तीन पिटक है। और सबसे अगर ज्यादा बल दिया गया है तो विनय पिटक पे। किस पे, विनय पिटक पे सबसे ज्यादा बल दिया गया है। इसमें विनय पिटक पे सबसे ज्यादा बल दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। देखो एक एक चीज को समझा रहा हूं, अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, मैं बताऊं आपको, तो इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इससे एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, इसीलिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करो, अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। क्या बात करेंगे, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। चलो भाई, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक, क्या, अष्टांगिक मार्ग,
ठीक है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। अगर हम पहले की बात करें सर, सम्यक, क्या सम्यक दृष्टि, क्या भैया सम्यक दृष्टि। और दूसरी की बात करें सर, सम्यक कर्म, क्या सम्यक कर्म। तीसरे की बात करें सर, अगर हम तीसरे की बात करें सम्यक वाक, ठीक है, अच्छी बोली बोलना चाहिए, ठीक है, समान बोली, सम्यक वाक। अगर अगले की बात करूं मेरे भाई, ठीक है, सम्यक स्मृति, अच्छी सोच, सबके लिए एक समान सोच, ठीक है। चौथा, पांचवें की बात करूं सर, ठीक है, सम्यक आजीवक, क्या आजीवक, ठीक है, सम्यक आजीवक, ठीक है। अगर मैं अगले की बात करूं सर, सम्यक, ठीक है, सम्यक व्यायाम, क्या भैया सम्यक व्यायाम, ठीक है। अगर भैया आठवें की बात करूं, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 ही हुआ गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां होगा, ठीक है, 7वां होगा भैया मेरे, ये 7वां होगी, ठीक है। चलो अब देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अष्टांगिक मार्ग कितने, अष्ट। अब देखो सम्यक संकल्प, क्या भैया सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, ठीक है। और भैया मेरे आठवें की अगर बात करूं तो आप कहोगे सर सम्यक समान, सबको एक समान, सबको एक समान। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं, बौद्ध धर्म के क्या है, ये अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं और ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को बहुत अच्छे समझिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक समान। समान दृष्टि, सबको एक समान देखना चाहिए। सम्यक कर्म, सदैव अच्छे कर्म। सम्यक वाक, सदैव अच्छी वाणी। स्मृति, सोच। सम्यक आजीवक, सदा अच्छे जीवन बिताना चाहिए। सम्यक व्यायाम, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए जीवन में। संकल्प, हमेशा अच्छा लेना चाहिए। समान, सबको एक समान समझना चाहिए, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। क्या है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है बेटा, ठीक है। चलो अब हम आगे की ओर बात करते हैं, गौतम बुद्ध के आगे की ओर अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। किसकी बात करेंगे सर, बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे, बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करेंगे, संगीतियां, बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बौद्ध संगीतियां, देखो भैया, पहला बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। क्या भैया 483 ईसा पूर्व में। राजगिरी का नाम आप लोग सुनोगे, राजगिरी का नाम आप लोग सुने होंगे। उस समय का अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, ठीक है, अध्यक्ष महाकश्यप का नाम आप लोग सुने होंगे। क्या भैया महाकश्यप का नाम सुने होंगे, यस सर। और उस राजा का नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था, अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। पहला अगर आपसे बौद्ध संगीति पूछे 483 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 483 में। राजगिरी में अध्यक्ष महाकश्यप, अजात शत्रु थे, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछे मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 383 में हुआ था। कहां हुआ था, 383 में हुआ था। कहां पे, वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में हुआ था। अगर अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष कौन था, तो आप कहोगे सर शुभुकामी। क्या नाम था, शुभुकामी का नाम आप लोग सुने होंगे। अगर राजा पूछे तो आप कालाशोक का नाम बता देना। क्या भैया, कालाशोक का नाम आप बता देना, ठीक है। 383 483 में दोनों, ठीक है। 483 383, 100 साल बाद, 100 साल बाद हुआ कि नहीं भैया, पहला और दूसरा, बताओ तो बहुत संगीत। अच्छा अब तीसरे की अगर बात करूं भाई, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर आपसे पूछे कब हुआ था सर, पाटलिपुत्र में। कहा हुआ था सर, पाटलिपुत्र में हुआ था सर, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष पूछे तो आप बता सर, मुगली पुत्र, मुगली पुत्र का आप लोग नाम सुने होंगे सर, यस सर। आप ये बता देना सर, अशोक का नाम सुने होंगे सर, अशोक के शासनकाल में, ठीक है। अगर पहला बोला जाए कि सर 1 शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था सर, 1 शताब्दी में हुआ था, ठीक है। 1 शताब्दी में। चौथा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। और जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन, ध्यान रखना, कुंडल वन आप लोग नाम सुनना, कुंडल वन। अगर अध्यक्ष की बात करें सर, अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र था। क्या,
वसुमित्र थे, ठीक है। अगर उपाध्यक्ष की बात करें सर, अश्वघोष का नाम आप लोग सुने होंगे, अश्वघोष का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। ये 4 बहुसंगीतियां हुई थी, क्या भैया, 4 बहुसंगीतियां हुई थी, 483, 340, 250, एक शताब्दी ईसापुर में, ठीक। सब कुछ का हमने आपको विरोध बता दिया इधर, सब कुछ। आप इनके 10 सील बताओ, बौद्ध धर्म के 10 सील। अगर आपसे पूछे सर बौद्ध धर्म के 10 सील कौन है, ठीक है, अगर आपसे पूछे बौद्ध धर्म के 10 सील कौन है भैया, 10 सील अगर आपसे पूछे, 10 सील आपसे पूछे, ठीक है, तो आप सर बोलोगे, पहला तो आप बोल लेना भैया अहिंसा बोलना, क्या बोलना, अहिंसा बोलना, ठीक है। सत्य लेना, सत्य, ठीक है। अस्त्रीय, अस्त्रीय ले लेना, अस्त्रीय ले लेना, ठीक है सर। ब्रह्मचर्य ले लेना, क्या, ब्रह्मचर्य ले लेना, यस सर। अहिंसा, सत्य, अस्त्रेय, ब्रह्मचर्य ले लेना, ठीक है। अगला सर आभूषण से दूर रखना, ठीक है, आभूषण से दूर रखना, यस सर, ठीक है। अगला अब स्त्रियों से दूर रहना, क्या भैया, स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, दूर रहना, ठीक। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक है। अगला 7वें की अगर बात करूं सर, तो स्त्रियों से दूर रहना, दोपहर के बाद भोजन न करना, दोपहर के बाद, दोपहर के बाद भोजन न करना, ठीक है, भोजन न करना, दोपहर के बाद भोजन आप नहीं कर सकते। ये 10 सील है इनके, गौतम बौद्ध धर्म में 10 सील की बात करते हैं, किसका, 10 सील की बात, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे, आप ये ले लेना अपरिग्रह, क्या, अपरिग्रह ले लेना, ठीक है। अपरिग्रह के बाद सुख के बिस्तर पर न सोना, सुख के बिस्तर पर न सोना, न सोना, ठीक है, न सोना मेरे भाई। आप बता दो 10वां कौन सा है, 10वां बता दो, 10वां आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि 10वां क्या था इनका, 10वां क्या था मेरे भाई, बता दो 10वां। 10 सील हो गया ना, यस सर। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अगर आपसे बात करे जा भैया मेरे कि गौतम बुद्ध के, गौतम बुद्ध की अगर मृत्यु की बात करें, क्या, मृत्यु की बात करें, तो 483 ईसा पूर्व में, कब भैया, 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में, क्या भैया, 80 वर्ष की आयु में, आयु में, ठीक है। और उस दिन भी था पूर्णिमा का, क्या भैया, पूर्णिमा का, जन्म भी पूर्णिमा के दिन, ज्ञान भी पूर्णिमा के दिन, और मृत्यु भी आपकी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, ठीक है। कहां हुई, ठीक है। अगर बात करें 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई, कहां हुई थी भैया मृत्यु, तो आप कहोगे सर कुशीनगर में, कहां पे, कुशीनगर में, कुशीनगर में ये अपना अंतिम उपदेश सुना रहे थे, अंतिम उपदेश दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे सुभद्र को, किसके दे रहे थे भैया, सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दे रहे थे। उसी समय इनकी जब क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, क्या भैया, महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी जब मृत्यु होती है तो इन मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। और मेरे भाई इनके शरीर के, ठीक है, मृत्यु हो जाती है तो इनके गौतम बुद्ध को, गौतम भैया मेरे गौतम बुद्ध के शरीर को 8 स्थान पर रख दिया गया, ठीक है, 8 स्थान पर रख दिया गया, ठीक है, रख दिया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, 8 स्थान पर रख दिया गया था। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु का संकेत क्या था भैया, तो आप कहोगे सर स्तूप, क्या, स्तूप इनका एक चिन्ह था, मृत्यु का चिन्ह था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यस सर। चलो, अगर इतनी बातें समझ में आ गई होगी तो हमें उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये था भैया गौतम बुद्ध की कहानी, बौद्ध धर्म की कहानी, क्या थी, ये बौद्ध धर्म की कहानी थी। हमें उम्मीद है कि आप इसे पूरा देखोगे और पूरा इसे लिखोगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ अच्छे समझिएगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, किसी प्रकार दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो चलिए प्यारे साथी, कल मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया सेशन के साथ और एक नया जोश के साथ, ठीक।